बारे में कल पढ़े थे थोड़ा सा, उसके बाद आज नेक्स्ट क्लास उसके आगे आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं जो कि आज प्रमुख दर्रे भी है जम्मू कश्मीर, उसके बाद पर्वत है, पर्वत द्वारा उसका शहर है जो कि उसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो जैसे जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत है, एक ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ये 4 बार हम बोलेंगे कि स्मरण देगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। जैसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप लोग जा रहे हैं माने पंजाब जाने की इच्छा की, पंजाब नहीं तो पंजाब जाने की मान तो पीर पंजाब हो गया शुरू, उसके बाद आपको और जाने की इच्छा की तो जाते जाते जास्कर मिल गया, फिर अब इतना ठंडा पड़ा कि आपका शरीर लाल हो गया तो लद्दाख हो गया, फिर अब इतना परिश्रम करके गए और कुछ नहीं मिला, केवल जाकर वहाँ कोरम पूरा किए तो काराकोरम हो गया। तो उसी तरह काराकोरम हो गया तो अपना पीर पंजाब, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। इस तरह हम लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब उसी तरह जैसे इसमें काराकोरम में है ना, तो काराकोरम कौन सा काराकोरम कैसे, तो वो K1, K2, K3, K1, K2, K3 ऐसे ऐसे करके माने छोटा बड़ा करके, तो सबसे ऊंचा K2 है। यहाँ ऐसे भी K लिख सकते हैं, चाहे जिसका भी K लिख देंगे, जैसे जो भी K2 सबसे ऊंचा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, पर इस समय भारत में नहीं है क्योंकि K2 पीओके के भाग बन गया है। तो K2 अब जब भारत में पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसका 8611 के आसपास ऊंचाई K2, जो उससे 500 के आसपास कम है कंचनजंगा की। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, मगर भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। लोग देखिए उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ दौलत में ओल्डी पड़ता है एयरपोर्ट, तो विश्व की भारत की 8वीं एयरपोर्ट दौलत में ओल्डी है। और उसके बाद देखिए यहाँ सियाचिन ग्लेशियर जो कि बर्फ जमा हुआ पहाड़ ग्लेशियर कहते हैं, और जो बर्फ काफी दिन से जमा हुआ जो बर्फ पिघल नहीं रहा है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर, और विश्व की सबसे ठंडा युद्ध का मैदान तो सियाचिन ग्लेशियर। ये दो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, इसको हम लोग दो तरह से याद करेंगे। फिर यहाँ दौलत ओल्डी है, ये 8वीं एयरपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ विश्व की सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है, और विश्व की सबसे अधिक ऊंचा भी युद्ध का मैदान यही सियाचिन ग्लेशियर है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कारगिल पढ़ेंगे। कारगिल से इधर आएंगे तो हम लोग यहाँ है कि लेह लद्दाख है, तो लेह देखेंगे तो लेह में हम लोग का सबसे ऊंचा सड़क देख लेंगे, सबसे ऊंचा पठार देख लेंगे लेह, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जिला भी है, और पहाड़ सबसे बड़ा ऊंचा सड़क देख लेंगे, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह है क्योंकि ये बहुत बड़ा ना, इधर केवल पहाड़ी है तो पहाड़ की वजह से सबसे ऊंचा यहाँ पर। सड़क पूछ लेगा तो सड़क है, उसके बाद एयरपोर्ट पूछ लेगा तो एयरपोर्ट है, जिला पूछ लेगा तो जिला है, उसके बाद सबसे बड़ा पठार है तो लेह का पठार सबसे ऊंचा पठार है। फिर उसके बाद हम इस दर्रा के बारे में देखेंगे। यहाँ ये काराकोरम पर्वत है, यहाँ काराकोरम दर्रा है। तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच की पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं और चौड़ा रास्ता को घाटी कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच के पतले रास्ता को दर्रा कहते हैं। यहाँ काराकोरम दर्रा जो कि चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा चाइना नहीं समझ दोस्तों, चाइना और भारत चाइना और भारत को काराकोरम दर्रा जोड़ता है। काराकोरम दर्रा चाइना और भारत काराकोरम दर्रा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ श्रीनगर है, और श्रीनगर यहाँ गिलगिट कर दीजिए, पाकिस्तान कर दीजिए, अफगानिस्तान कर दीजिए, जो कहना है सो कर दीजिए। यहाँ बुर्जिला दर्रा जुड़ता है, श्रीनगर और गिलगिट बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर गिलगिट बुर्जिला दर्रा। जितने बूढ़ है बुजुर्ग है इधर भेज दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ट्रिक के माध्यम से मान लीजिए अपना थोड़ा स्मरण बन जाएगा। यहाँ बुर्जिला हो गया,
बुर्जिला दर्रा का श्रीनगर, गिलगिट, श्रीनगर पाकिस्तान, श्रीनगर अफगानिस्तान, श्रीनगर रूस, जो कहना है सो कह सकते हैं आप इधर। और ये बुर्जिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा का बुर्जिला दर्रा हो गया। फिर इधर जम्मू है, तो इधर बनिहाल दर्रा है, श्रीनगर जम्मू बनिहाल दर्रा, श्रीनगर जम्मू बनिहाल दर्रा, श्रीनगर जम्मू बनिहाल दर्रा, श्रीनगर पंजाब बनिहाल दर्रा, श्रीनगर हिमाचल प्रदेश बनिहाल दर्रा, श्रीनगर मध्य प्रदेश बनिहाल दर्रा, जो करना है सो कर सकते हैं। श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर जम्मू, यहाँ जम्मू शहर है, श्रीनगर जम्मू बनिहाल दर्रा, श्रीनगर जम्मू बनिहाल दर्रा। फिर एक कारगिल है और यहाँ लेह, तो यहाँ ये जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा, कारगिल और लेह जोजिला दर्रा, कारगिल और लेह जोजिला दर्रा, कारगिल और चीन जोजिला दर्रा, कारगिल और लेह जोजिला दर्रा, कारगिल और लेह जोजिला दर्रा। यहाँ बुर्जिला है, यहाँ बुर्जिला दर्रा है, यहाँ जोजिला हो गया और यहाँ काराकोरम हो गया। फिर उसके बाद ये बनिहाल दर्रा हो गया अपना और काराकोरम दर्रा। तो आप लोग याद कर लें अपना। फिर अपना जो जोजिला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा, कारगिल है जोजिला दर्रा, कारगिल है जोजिला दर्रा, कारगिल और ले जोजिला दर्रा होगा। काराकोरम भारत और चाइना, काराकोरम भारत और चाइना, काराकोरम दर्रा भारत और चाइना, काराकोरम दर्रा भारत और चाइना, काराकोरम दर्रा हो गया। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो गिलगिट और श्रीनगर, गिलगिट और श्रीनगर, गिलगिट और श्रीनगर बुर्जिला दर्रा हो गया। फिर इधर क्योंकि जम्मू, अब इधर देखेंगे तो श्रीनगर और जम्मू में अच्छा माने बढ़िया हाल है, तो बनिहाल दर्रा, क्योंकि बढ़िया दृश्य भी दिखता है इधर, तो बनिहाल दर्रा हो गया। फिर इधर जोजिला दर्रा हो गया। तो हम लोग चारों दर्रा पढ़ लिए। फिर पर्वत पढ़िए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसी तरह हम लोग अब देखेंगे आगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो गया। फिर ये भी देखिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। फिर श्रीनगर से इधर देखेंगे तो अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ शिव के लिए मैंने निवास स्थान ही कर दीजिए। ऐसे तो भगवान हर व्यापक सर्वत्र समान सभी जगह रहते हैं, मगर यहाँ विशेष रूप से अमरनाथ भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद इधर श्रीनगर से इधर देखेंगे तो कुपवाड़ा, जो कि आतंकियों के लिए इधर जितना भी माने एरिया है वो सब आतंकी के लिए प्रसिद्ध है, इधर कुपवाड़ा है। फिर इधर देखेंगे तो श्रीनगर के नीचे थोड़ा सा इधर पुलवामा पड़ेगा, तो पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमला हुआ था। फिर इधर देखेंगे तो उरी है, उरी जो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, भारत में सर्जिकल स्ट्राइक उरी में। फिर उसके नीचे पूंछ देखेंगे तो पूंछ भी वही है। फिर गुलमर्ग देखेंगे तो गुलमर्ग पर्यटन स्थल है और उच्च अनुसंधान केंद्र भी गुलमर्ग में भी है। फिर यहाँ देखेंगे बारामूला, बारामूला जो है कि बारामूला का बारामूला चुंबकीय चुंबकीय अनुदान से उसका कोई भी वायुयान हुआ या जहाज हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, उसके आसपास गुजरने से वो खींच लेता है, उसकी चुंबकीय क्षमता बहुत अधिक है बारामूला पहाड़ी में। फिर उसी तरह हम देखेंगे तो एक ब्लैक होल जो कि अंतरिक्ष में है और वो अपना उसको वायु गुजरने नहीं देता, उसका घनत्व के कारण से। और उसके बाद ये हो गया। फिर एक वो है जो एक समुद्र में है, वो उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो समुद्री जहाज को खींचता है, बारामूला उसको कहते हैं, बारामूला के ट्रायंगल कहते हैं, वो देख लिया हम लोग। फिर उसके बाद देख लेंगे इधर गुलमर्ग हो गया, यहाँ 4 शहर को जिसे हम लोग पूछ लेते हैं, यहाँ उरी हो गया, यहाँ पूछ हो गया, यहाँ कुपवाड़ा हो गया, श्रीनगर तो वही है, और इधर अमरनाथ की गुफा हो गया, फिर यहाँ गुलमर्ग हो गया, और यहाँ बारामूला की ट्रायंगल है। फिर उसके बाद अब इधर नीचे यही 4 शहर प्रसिद्ध है इधर, और इधर इतना एरिया है जो आतंकवादी के लिए ही आतंकवादी घटना हर वक्त होती रहती है यहाँ पर। उसका इधर जम्मू है कि
जम्मू का स्थापना जम्मू शहर की स्थापना और राजा जम्मू लोचन ने किया था। और जम्मू वहाँ की आता है कहानी की, जिसे राजा जम्मू जब नदी में पानी पीते थे तो वहाँ और ये जब पानी पीने गए तो जिसे उसी के बगल में एक शेर पीने लगा, तब तो इनकी हालत खराब हो गई। तो उसके बाद फिर तब तक एक बकरी भी आ गई, तब तक इनके साथ माने जान में जान आया करे। और अब मगर शेर भी पानी पीने चला गया, बकरी भी पानी पीने चली गई। पर इनको अपना अब आया कि देखे कि इनको बड़ा माने हम शांति के साथ कहा जाता था, क्योंकि बताइए शेर और बकरी और राजा ये तीनों व्यक्ति माने से जब चाहता था तीनों को दोनों को निपटा देता, पर ऐसा शांति के प्रतीक था वहाँ दोनों। और उसी समय माने राजा जम्मू लोचन ने शहर की स्थापना करी, इतना शांति था। और आज देखिए जितना शांति था उस समय उतना ही क्रांति था। और यहाँ जम्मू तवी स्टेशन है, जम्मू के बगल जम्मू शहर है, वहीं जम्मू तवी स्टेशन है। तो आप लोग देखते होंगे कि किसी ट्रेन पे लिखा रहता है जम्मू तवी, तो वहाँ जम्मू तवी तक वहाँ जाती है श्रीनगर माने इधर जहाँ से उसका माना जाता है वहाँ जम्मू तवी उसका आखिरी स्टेशन है। तो हम लोग उसी तरह देखेंगे श्रीनगर और जम्मू तवी स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। हम लोग जम्मू के बारे में देख लिए। फिर जम्मू के बाद उधमपुर है, यहाँ उधमपुर, उसके नीचे 10 वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी तो प्रसिद्धि है वैष्णो माता के लिए, आप लोग दर्शन करने जाइए, माता का ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उधमपुर है, उधमपुर सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। जैसे अब इसको ना याद करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर सीधे उत्तर में है, तो भाई उत्तर में उत्तरी कमांड ही रहेगा, दक्षिण में रहेगा दक्षिण कमांड होगा। तो उधमपुर केवल वो शहर का नाम याद कर लें, उधमपुर उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। फिर हम लोग ये देख लिए उधमपुर। फिर वैष्णो देवी तो माता वैष्णो के लिए प्रसिद्धि है, तो ये दो देवताओं के लिए बहुत पर्यटक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध है। एक अमरनाथ की गुफा और यहाँ वैष्णो देवी। फिर अपना जब हम लोग ये लगभग मोटे तौर पे पूरा हम लोग देख लिए। यहाँ है श्रीनगर हो गया, अमरनाथ, कुपवाड़ा हो गया, उर्री, पूंछ, गुलमर्ग और यहाँ बारामूला का है। जैसे हम लोग देखिए मैप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग कोशिश करें कि मैप बड़ू ले लें, मैप एटलस ले लेंगे तो आपको एटलस ले लेंगे तो आसानी से रहेगा। और नहीं तो जैसे अगर एटलस की बुक ले लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, और नहीं तो आप मैप तो जरूरी ही है, मैप घर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समझने के लिए आसानी रहेगा। मैं इसे तो कोशिश करूंगा पूरा चीज आपको समझाने के लिए, जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। अब इसको जैसे हम लोग पूरा पढ़ लिया, तो कल इसका जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कल दे दूंगा। और इसमें तो कुछ हो रहा है, यहाँ पर झील है, भारत और चाइना से भी बात चलता है, तो इसमें अभी फिलहाल वर्तमान में देखेंगे तो चाइना का ही कब्जा है उस पर। यहाँ पर बैंगसू झील है, जो थोड़ा सा अंदर मिलता है देखने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग तो लगभग में देखिए 2-4 चीज तो महत्वपूर्ण है, और उसको मैंने याद कर लिया K2, क्योंकि भारत की ऊंची चोटी है, और फिलहाल भारत में तो नहीं है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आ जाएगा, चिंता नहीं करिए आप लोग, बहुत जल्दी हम लोग लाएंगे उसको। फिर भारत में फिर कंचनजंगा है। फिर यहाँ काराकोरम दर्रा हो गया, यहाँ सियाचिन है, तो विश्व की सबसे ठंडा युद्ध का मैदान, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान यहाँ है सियाचिन। उसके बाद यहाँ लेह है, तो सबसे ऊंचा सड़क, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा जिला, ये देख लेंगे। सबसे बड़ा पठार लेह का पठार, ये पूछ लेगा पठार, सबसे बड़ा पठार भी लेह का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार तो लेह का पठार होता है। फिर इधर हम लोग ये देखिए इधर बुर्जिला, काराकोरम, जो जिला और यहाँ दारा भी हम लोग देख लिए। तो लगभग ऑल ओवर में हम लोग जम्मू कश्मीर पर पकड़ हम लोग बना लें। इसी तरह से हम लोग अगले चार पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने से पहले हम लोग इस पर देख लेंगे कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल पूरा दे दूंगा। और इसी तरह हर क्वेश्चन को हर साल को पढ़ाकर पहले, उसके बाद उससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन हम देंगे। तो आप लोग याद कर लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल 4 पर्वत है, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि 8,8600 है, 8,600 कुछ है, 1100 है, 8,8611 है, सही कुछ है, उससे 500 समथिंग
कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में है फिलहाल। और ये भारत की है तो भारत में भी नहीं तो आ जाएगा। उसी तरह हम लोग दारा देख लिए तो काराकोरम दारा, जो वो जिला दारा, इधर आएंगे जो जिला दारा हो गया, नीचे बनिहाल, नीचे का बढ़िया एरिया है जम्मू और श्रीनगर में तो बनिहाल दारा हो गया, तो हम लोग दारा पढ़ लिए। तो इस तरह हम लोग आसानी से जैसे थोड़ा थोड़ा अपना कोशिश करेंगे तो हम लोग को समझ के साथ पढ़ते चलेंगे और याद भी होगा और समझ भी बना रहेगा अपना। और आप लोग मैंने अपना इस तरह ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।